वेरी गुड मॉर्निंग। और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट अगर हम बीते कुछ दिनों में स्पोर्ट्स की दुनिया से देखें तो बहुत बड़ी खबर जिसके साथ आपके साथ हम सुबह सुबह जुड़ रहे हैं, और खबर रिलेटेड है नाओमी ओसाका से। वर्ल्ड नंबर 2 4 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन, और खबरों में क्यों है? क्योंकि उन्होंने फ्रेंच ओपन से विड्रॉ कर लिया है, और विड्रॉ किया है एक कंट्रोवर्सी के बाद जो कि रिलेटेड थी मीडिया बॉयकॉट। ओसाका का ये कहना था कि भाई मेंटल हेल्थ के चलते वो नहीं चाहती कि इस सीजन वो कोई भी जो पोस्ट मैच मीडिया इंटरेक्शन होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वो अटेंड ना करें। ये फैसला उन्होंने रविवार को बता दिया था। उसके बाद एक मुकाबला खेला, मुकाबले के बाद ऑन कोर्ट इंटरव्यू तो जरूर दिया लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की, जिसके बाद उन्हें $15,000 का फाइन लगा। साथ ही साथ जो चारों के चारों ग्रैंड स्लैम है, यानी कि विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, एक जॉइंट स्टेटमेंट में उन्होंने ओसाका को कहा कि अगर आप ये सब जो मीडिया इंटरेक्शंस है ये नहीं करेंगे तो फाइन आपको और ज्यादा भी देने पड़ सकते हैं, और साथ ही साथ आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। हालांकि जो पूरी दुनिया की बात करें, स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी की बात करें, फैंस की बात करें, वो भी थोड़े थोड़े डिवाइडेड हैं, लेकिन ओसाका को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है, क्योंकि मेंटल हेल्थ हम सभी जानते हैं कैसे एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है स्पोर्ट्स में। और साथ ही अगर हम बात करते हैं फुटबॉल की, क्रिकेट की, तमाम फील्ड्स में आप स्पोर्ट्स, अक्रॉस स्पोर्ट्स देख लीजिए, हर एक खिलाड़ी कहीं ना कहीं बताता है कि मेंटल हेल्थ कितनी ज्यादा जरूरी है। ओसाका का प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड ना करने के पीछे ये था कहना कि भाई मैंने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं, या फिर मैं खुद भी जिनका हिस्सा रही हूं, मैंने महसूस किया है कि वहां पर जिस तरीके के कभी कभी सवाल किए जाते हैं वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, वो आपको परेशान कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओसाका की वो स्टेटमेंट जो उन्होंने जारी की और जिसके बाद उन्होंने फ्रेंच ओपन से विड्रॉ कर लिया। सबसे पहले अगर हम उस स्टेटमेंट पर जाएं तो ये उनके हवाले से स्टेटमेंट आई थी, और उन्होंने स्टेटमेंट में ये कहा है कि वो नहीं चाहती थी, जिस तरीके से जो उनकी स्टेटमेंट आई है, वो सब कुछ ध्यान इधर उधर भटका दे, खेल से हटा के पूरा फोकस, जैसे कि हम बिल्डअप में कह रहे हैं फ्रेंच ओपन के, ओसाका के फैसले पर बहुत ज्यादा रहा। तो उन्होंने ये कहा कि बेहतर यही होगा टूर्नामेंट के लिए कि मैं विड्रॉ कर लूं, और ताकि पूरा का पूरा जो फोकस है वापस गेम पर आए। साथ ही उन्होंने कहा, क्योंकि काफी लोगों ने उन पर यह आरोप लगाया, क्योंकि उनकी जो बहन की तरफ से एक कॉमेंट आया था कि भाई ओसाका को किसी रिलेटिव ने कहा कि भाई आपका क्ले कोर्ट पे परफॉर्मेंस नहीं है, और ओसाका की बहन का यह कहना कि शायद उसको वो इंपैक्ट कर गया था। तो लोगों ने काफी ये भी सोचा कि क्या आप प्रेशर नहीं डील कर पा रहे, तो आप उसको मेंटल हेल्थ की तस्वीर आप एक पेंट कर रही हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि वो समझती हैं कि मेंटल हेल्थ कितना बड़ा मुद्दा है, और वो उसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेती हैं, और उसको उस तरीके से इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। अगर आगे बढ़े तो उन्होंने जहां पर एक एक्सेप्ट कर लिया है, जो स्टेटमेंट में हम आपको दिखा रहे हैं, जो उनकी स्टेटमेंट का पहला भाग, जो पूरा हिस्सा है, अगर हम उस पर वापस जाएं, जो फर्स्ट पार्ट उनके स्टेटमेंट का है, उस पर उन्होंने बताया कि कैसे यूएस ओपन 2018 में, आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा हुआ है, द ट्रूथ इज दैट आई हैव सफर्ड लॉन्ग बाउट्स ऑफ डिप्रेशन सिंस द यूएस ओपन इन 2018। यानी कि 2018 यूएस ओपन में जब पहली बार सेरेना विलियम्स को उन्होंने हराया था, और उन्होंने जो कहते हैं ना कि वर्ल्ड स्टेज पर अपने आप को अनाउंस किया था, तब से वो डिप्रेशन के साथ जूझ रही हैं। और उन्होंने ये माना कि वो थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हैं, और उन्होंने बार बार ये कहा कि जब भी मैं, कभी भी होता है कि मुझे प्रेस से जब डील करना पड़ता है तो थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल महसूस करती हूं, मुझे सोचना पड़ता है कि मैं किस तरीके की बातें करूंगी। और हालांकि उन्होंने ये भी एडमिट किया है कि जो भी प्रेस है, जो मीडिया है, वो उन्होंने हमेशा वो उनके साथ अच्छे रहे हैं, उनका ऐसा कोई किसी के साथ इशू नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई किसी से पर्टिकुलर शिकायत नहीं है। वो ये जरूर चाहती हैं कि अब आगे जो है इस चीज में टूर जो है बात करे आपस में, तो देखा जाए कि एक ऐसे एक सिचुएशन लेकर आई जहां पर खिलाड़ी, फैंस और प्रेस किसी को भी एक तरीके से कोई सिचुएशन ऐसी ना फेस करनी पड़े जो उनको परेशानी में डाल सके। और उनका आगे कहना है कि एनीवेज होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ, लव यू गाइज, आई विल सी यू व्हेन आई सी यू। इस तरीके से उन्होंने खत्म किया है। तो ये तो रही पूरी चर्चा, लेकिन क्या हुआ था जब उन्होंने शुरू में डिसीजन लिया, जब उन्होंने बोला कि भाई मैं नहीं करूंगी मीडिया इंटरेक्शन, तो खेल जगत फिर से डिवाइड हो गया था। जैसे राफेल नडाल ने कहा कि फैसले का तो सम्मान करता हूं, लेकिन प्रेस ही है जो एक खिलाड़ी को बनाता है, जो सारी कवरेज करता है, और ये भी हमारा काम है कि हम इंटरेक्ट करें, फैंस के साथ बात करें। और ये बिल्कुल बात उनकी भी जायज है कि भाई फैंस का और ये खिलाड़ी भी जानना चाहते हैं कि एक प्लेयर क्या फेस कर रहा है। बट क्या जब एक खिलाड़ी डायरेक्ट बोल दे, एक चैंपियन प्लेयर जो इतना बड़ा आपकी फिगर है, अगर आप विमेंस टेनिस में देखें तो ओसाका का नाम बहुत बड़ा है आज, अगर वो खुद एडमिट कर रही है कि भाई मैं थोड़ा कुछ महसूस कर रही हूं, मेंटली मैं शायद उतने बेहतर जोन में नहीं हूं, तो क्या एक जो आपकी स्पोर्ट गवर्निंग बॉडी है उसको ये सोचना नहीं चाहिए कि शायद इस वक्त पर खिलाड़ी को थोड़ा समय दे दिया जाए? क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूं आपको, जैसे मार्टिना नवरेटिलोवा हो गई, स्टेफ करी हो गए, उन सब ने ओसाका को बहुत ज्यादा सपोर्ट भेजा, और उन्होंने कहा कि आपने एक सही स्टैंड लिया है, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो इशू है काफी बड़ा मुद्दा बन चुका है। लेकिन जब ये सब विवाद चल रहा था, ये सब ओसाका बता चुकी थी, तो रोलन गैरोस की तरफ से एक ट्वीट आता है जो एक काफी चर्चा में रहा। ये ट्वीट बाद में डिलीट कर दिया गया था,
और इस ट्वीट में रोलन गैरोस ने लिखा था, दे अंडरस्टूड द असाइनमेंट। तो बड़े ही चीकी तरीके से उन्होंने ये कहना चाहा था कि ये जो 4 खिलाड़ी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जिसमें नडाल हैं, कोको हैं, निशिकोरी हैं, सबेलेंका हैं, तो इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी कि यानी कि उन्होंने अपना असाइनमेंट समझा और ओसाका ने नहीं समझा, जिसके तहत उनको फाइन भी किया गया था। हालांकि बहुत क्रिटिसिज्म हुई और रोलन गैरोस को ये ट्वीट हटानी पड़ी थी। तो ये पूरा मुद्दा है ओसाका का, जिस तरीके से मेंटल हेल्थ को देखते हुए उन्होंने विड्रॉ करने का फैसला किया, लेकिन विवाद बहुत ज्यादा बड़ा बन गया है। कुछ खिलाड़ियों की बात जरूर सही कि भाई प्रेस से इंटरेक्शन भी जरूरी है, लेकिन ओसाका का ये कहना और ये बताना कि भाई वो अभी उस तरीके से तैयार नहीं है, मेंटली वो उस जोन में नहीं थी, थोड़ा सा जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं उनसे डील कर रही हैं, तो अपनी जगह वो भी ठीक है। तो इस पूरे मुद्दे पर आप भी अपनी राय बताइए, क्योंकि हमने हमेशा देखा है, चाहे क्रिकेट रहा हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे कोई भी स्पोर्ट हो, कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में थोड़े से अनकंफर्टेबल सवाल भी पूछे जाते हैं, और टेनिस में हमने काफी बार एक्सपीरियंस भी किया है। तो ओसाका का ये कहना एग्जांपल देते हुए पर्टिकुलरली, और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई मैं चाहूंगी जो नियम कुछ बनाए गए हैं उनमें कुछ बदलाव हो। उनके जो कोच हैं उनका भी ये मानना है कि वो यही चाहती थी कि जो जिस तरीके से चीजें चल रही हैं उसमें कुछ बदलाव होने चाहिए जो कि खिलाड़ियों का हित भी देखें। तो ये पूरा मामला है, आप जरूर बताएं, इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दें, और साथ ही साथ फ्रेंच ओपन की कवरेज हमारी तरफ से यूं ही चलती रहेगी। वीडियो पसंद आई हो, इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स डायरी को। दिन भर जैसे भी कोई भी डेवलपमेंट्स आती हैं, तमाम खबरों के साथ हम आपके साथ लगातार जुड़ते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।